बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो इंटरफेरोमीटर होता है ना, इंटरफेरेंस को मीटर का मतलब होता है मेजर करना, ऐसा डिवाइस जो इंटरफेरेंस को मेजर करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑर्डिनरी इंटरफेरोमीटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमारी लैब्स के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, किसको यूज करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्टिकल टूल है। ठीक है, पहले तो आगे टूल की डेफिनेशन, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिकली, ग्रेविटेशनल वेव्स उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स जो हम तक पहुंच रही हैं वो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हमसे हो रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज है लाइट ईयर। लाइट ईयर से क्या मुराद है, देखें, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको कहते हैं लाइट ईयर्स। तो हमसे पता नहीं कितने मिलियन लाइट ईयर्स पे होने वाले एक इवेंट को डिटेक्ट करना, खुद सोचे कि उसके लिए कितना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो थोड़े से भी चेंज को क्या करे, मेजर करे। फर्ज करें एक जो थर्मामीटर है, या हमारे पास, आपकी एक एग्जांपल देता हूं, आप बाजार से कोई चीज परचेज करने जाते हैं, हमारे पास वो जो दुकानों पे जो वेट मेजर करने के लिए होता है उसके ऊपर जो फिगर्स होते हैं ना, उसमें वो ग्राम्स के अंदर दे रहा होता है, जैसे 500 ग्राम। इसके बाद उसने 501 नहीं बताना, उसने 505 बताना है, तो वो लेस सेंसिटिव है। अब जबकि एक सुनार के पास जो छोटा सा पड़ा होता है ना, वो 0.0001 ग्राम भी दे रहा होता है। ठीक है, अगर इतना नहीं भी है तो वो इतना जरूर दे रहा था, 3 डिजिट तक, मतलब 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा। तो जो सुनार के पास होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके ऊपर हवा का भी असर होता है। अगर वो ओपन एयर में रख के किसी चीज को मेजर करें तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जबकि ये जो आम हमारे पास शॉप्स के ऊपर पड़े होते हैं, इनके ऊपर हवा का कोई असर नहीं होता, तो ये लेस सेंसिटिव होते हैं, और ये वाला क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरफेरोमीटर, ऐसे डिवाइस है जो यूज करते हैं हमारे पास लेजर बीम को। ऑर्डिनरी किसको यूज करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को, जबकि जो इंटरफेरोमीटर हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो लेजर बीम का क्या करते हैं, यूज। अब लेजर से क्या मतलब है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन को स्टिमुलेट करके जब एमिट करते हैं तो फिर लाइट की एम्प्लीफिकेशन होती है, इसको हम कहते हैं लेजर। और लेजर किसी एक जगह पे डायरेक्ट पड़े तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। लेजर जो छोटी आम मार्केट में मिलती है उसको भी आईज में डायरेक्ट जो है ना हमें नहीं मारना चाहिए, बच्चों को उसे मना किया करें। ठीक है, और कुछ लेजर टूल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो कटिंग पर्पज के लिए भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरफेरोमीटर सेंसिटिव होने की वजह यह है कि ये लेजर यूज करता है, दूसरा इनका साइज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एनी अ टाइनी चेंज इन डिस्टेंस ऑफ इंटरफेरोमीटर, एक इंटरफेरोमीटर में जो टाइनी चेंज होगा डिस्टेंस के अंदर, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से होगा, अ टाइनी चेंज इन डिस्टेंस ऑफ इंटरफेरोमीटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल वेव्स। ये एक इंटरफेरोमीटर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से जब वेव गुजरेगी, ये इतना बड़ा सेटअप है, तो इसकी ये में भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हो स्टूडेंट्स, चेंज हो। ये वाला चेंज हो सकता है या ये वाला चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस चेंज होगा ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से, ये मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और ये जो डिटेक्शन होती है ये सेंसिटिवली करते हैं। ठीक है, बड़ी सेंसिटिविटी के साथ इन इंटरफेरोमीटर्स को, जिनमें लेजर यूज होती है और इनका एक खास साइज होता है, इनको हम कहते हैं लिगो। क्या कहते हैं, लिगो। ये यूएसए के पास मौजूद है जो लिगो है। ये लिगो क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली लेजर, एल से लेजर, ठीक है, आई से इंटरफेरोमीटर, जी से ग्रेविटेशनल वेव्स, ओ से ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी ये छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये पूरी एक ऑब्जर्वेटरी है, लैब्स है जो कि किलोमीटर्स के, ये यहां से लेके यहां तक ना, ये 4 किलोमीटर का फासला है कोई। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि मे भी एक इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कितने बड़े, एक आम इंटरफेरोमीटर से 1000 गुना बड़े। ठीक है, 1000 गुना बड़े डिवाइस हैं।
और ये क्या करते हैं, इनकी दो खासियत की, ये लेजर बीम का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। इसको लिगो कहते हैं क्योंकि इसका स्टूडेंट्स क्या बनता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और ये ऑर्डिनरी डिवाइस से 1000 टाइम्स लार्जर होते हैं और लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ही हैं, एक यूएसए के पास है, हमारे पास नहीं, मतलब दुनिया में एक यूएसए के पास और एक जो है इटली के पास है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना देखते हैं मेन पार्ट्स। अब ये मेन पार्ट्स इतने भी सादा नहीं है जैसे मैंने सिर्फ 7 लिखे हुए हैं और सिर्फ 7 ही होगा, नहीं, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ होगा। हम सिर्फ मेन पार्ट्स की बात कर रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम को लेबल नहीं किया, लेबल करने का ये भी तरीका होता है, ये इनके साथ नंबर लिख देना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 पे क्या है, लेजर। लेजर कहाँ पे मौजूद है, ये स्टूडेंट्स लेजर का बेसिकली सोर्स होना चाहिए था, ये 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक लेजर का सोर्स है जिसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन होती है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। पहला तो हो गया लेजर सोर्स, ये हमें कंटिन्यूअसली लेजर लाइट बीम प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा आ गया पावर रिसाइकलिंग मिरर, सेकंड नंबर पे ये लगा हुआ है, ये वाला पावर रिसाइकल। रिसाइकल का क्या मतलब होता है, जितनी भी लेजर की बीम इस इंटरफेरोमीटर में से घूम फिर के वापस आएगी, ये उसको रिसाइकल करता है, दोबारा गुजार के लेजर को भेज देता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके। तो ये क्या होगा, पावर रिसाइकलिंग मिरर। मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा, मैंने ये 2 नंबर लिख दिया, और 2 नंबर पे क्या चीज मौजूद है, पावर रिसाइकलिंग मिरर। तीसरे है जी बीम स्प्लिटर, जो लेजर की बीम को स्प्लिट करता है, ये जो थर्ड वाला, ये थर्ड हो गया, जो टेढ़ा लगा हुआ है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, देखें, एक लाइट आई ना, ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी और कुछ इसने रिफ्लेक्ट भी करनी है, ये मोटा है ना इतना, तो इसमें से रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी। तो इसने बीम को 2 परपेंडिकुलर, एक ये जो ऊपर गई और एक ये जो इस तरफ गई, इसने बीम को 2 परपेंडिकुलर हिस्सों में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये तीसरे नंबर पे क्या चीज मौजूद है, बीम स्प्लिटर मौजूद है, ठीक है। चौथे नंबर पे मिरर। मिरर कोई एक नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये जो है ना, ये कहलाते हैं इनपुट मिरर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे आप लिख लें, ये वाले होते हैं एंड मिरर्स। ये क्या होते हैं, एंड मिरर्स। ये सारे मिरर्स आ गए, ठीक है। 5वें नंबर पे और जो 7वें नंबर पे ना, ये एक ही चीज है तकरीबन, फेब्री पैरेट कैविटी, मतलब के आर्म्स जो है, ये इसकी आर्म्स कहलाती है, क्या कहलाती है, आर्म्स। यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, 5वां नंबर है, फेब्री पैरेट कैविटी, ठीक है। ये वो 2 परपेंडिकुलर आर्म्स हैं जिनके अंदर लेजर बीम जब स्प्लिट होती है ना इस स्प्लिटर से, तो इसके अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। और फिर है फोटो डिटेक्टर्स। अब इससे एंड में लाइट यहां से स्प्लिट होके गई, ठीक है, एंड मिरर से टकरा के वापस आएगी, फिर स्प्लिटर की वजह से ऊपर वाली भी और नीचे वाली वो हमारे पास इस मिरर से गुजर के डिटेक्टर के पास आएंगी। तो ये हमारे पास क्या लगा होगा, फोटो डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है। आर्म कैविटी, बेसिकली आर्म कैविटी हमारे पास यही होती है, ये जो 2 परपेंडिकुलर आर्म्स होती हैं इसकी, ये कहलाती हैं आर्म कैविटीज, इनका नाम फेब्री पैरेट कैविटी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फोटो डिटेक्टर है छठा है, और 7वां, ये दोनों ही हमारे पास 7 नंबर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग मैंने आपको सारी अपने अल्फाज में समझानी है और आपने अपने अल्फाज के अंदर ही लिखनी है। बुक से जब आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है, फिर आप अपने वर्डिंग में स्टूडेंट्स रट्टे को छोड़ दे, अब क्रैमिंग छोड़नी पड़ेगी आपको अगर आपने कुछ बनना है, ठीक है। अपने अल्फाज में लिखा है, देखें सबसे पहले क्या होगा, लेजर बीम एमिट करेगा, वो बीम, दैट बीम विल बी स्प्लिटेड बाय द स्प्लिटर, ठीक है। बीम स्प्लिटर क्या करेगा, इनटू 2 परपेंडिकुलर बीम्स, 2 परपेंडिकुलर बीम्स में डिवाइड करेगा, विच विल ट्रेवल थ्रू फेब्री पैरेट कैविटी, जो इनपुट मिरर से गुजर के, आफ्टर पासिंग थ्रू इनपुट मिरर से गुजरने के बाद, दे विल ट्रेवल थ्रू फेब्री पैरेट कैविटी, ये फेब्री पैरेट कैविटी के अंदर क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। ये एंड मिरर्स क्या करेंगे, दीज एंड मिरर्स विल रिफ्लेक्ट बैक। ये देखें, ये ना बनाई मैंने ऐसे है, ये जो नीचे से आ रही है ना, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, एक इस तरफ जा रही है और ऊपर वाली वापस आ रही है। एंड मिरर्स क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़े हैं तो सीधा इसको वापस भेजेंगे, ठीक है। दीज एंड मिरर विल रिफ्लेक्ट बैक, ये उसको क्या करेंगे, वापस भेजेंगे, ठीक है।
एंड अगेन फ्रॉम स्प्लिटर, स्प्लिटर से ये क्या होंगी, देखें ये इधर वाली ऐसे हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इधर वाली का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, अच्छा कुछ पोर्शन उसको उधर भी जाएगा, इससे टकरा के वापस आएंगे, फिर वापस जाएगा। तो दीज टू रेज या बीम्स विल कंबाइन एट स्प्लिटर एंड पास एंड विल बी पास थ्रू मिरर एंड डिटेक्टर, थ्रू डिटेक्टर, मिरर से गुजर के कहां पे जाएंगी, डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगी। अब डिटेक्टर क्या करेगा स्टूडेंट्स, इफ ग्रेविटेशनल वेव्स आर पासिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स पास करेंगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन आर्म, डिस्टेंस बिटवीन मिरर, मिरर के दरमियान में लिख लें, ऑफ आर्म्स विल चेंज, यही प्रिंसिपल है। जब ये ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरेगी तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करते हैं, चीजों की कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग करती हैं। अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल चेंज होगा तो ये वाला चेंज ना हो, ये 4 किलोमीटर ही रहा, लेट्स सपोज ये वाला जो है स्टूडेंट्स 4.0001 किलोमीटर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। तो इस चेंज की वजह से ये वाली जो बीम है ये फालतू डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये जब फालतू डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ड्यू टू विच देयर विल बी फेज डिफरेंस, देयर विल बी फेज डिफरेंस, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। अब ये फेज डिफरेंस और इंटरफेरेंस आपने प्रीवियस आई थिंक चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़े हैं। एक बीम आ रही है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है और वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, दूसरी आ रही है उसने थोड़ा फालतू डिस्टेंस ट्रेवल किया, मे बी वो जहां पे इकट्ठी हो तो वो इतना लेट हो, क्या हो, लेट हो, वो यहां से स्टार्ट हो, ठीक है। इसने फालतू डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये लेट पहुंच रही है एक जगह पे, एक जल्दी पहुंच रही है, तो यहाँ पे फेज का डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस की वजह से देयर विल बी इंटरफेरेंस, ठीक है, देयर विल बी इंटरफेरेंस, यहां पे क्या होगा, ऑफ बीम्स, और डिस्टेंस चेंज होने के साथ ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होगा, ठीक है। और ये फोटो डिटेक्टर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और इस इंटरफेरेंस पैटर्न की मदद से हम इनके जो पाथ लेंथ में डिफरेंस आया है हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने एम्पलीट्यूड की ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से गुजरी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेन पर्पस क्या है, मेन क्या कंसेप्ट है, लेजर बीम, लेजर से लेजर बीम आई, स्प्लिटर ने उनको स्प्लिट किया, वो दो परपेंडिकुलर आर्म्स के अंदर गई, अगर ग्रेविटेशनल वेव्स पास कर रही हैं वहां से तो एक आर्म या दूसरी आर्म के दरमियान जो डिस्टेंस, देखिए अगर ये स्ट्रेच हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है तो डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इस वेव और इस बीम और इस बीम के दरमियान में फेज डिफरेंस आया। तो अगर दो वेव्स के दरमियान में फेज डिफरेंस हो तो उनका कोई स्पेशल किस्म का इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो फोटो डिटेक्टर उस इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करके हमें हेल्प करेगा कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से वाकई गुजर रही हैं या नहीं गुजर रही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो काम है ना, ये तो हो गई इसकी वर्किंग। अब पीछे है सारी थ्योरी कि सबसे पहले 2015 के अंदर, ठीक है, इसने ऑब्जर्व किया था और हमसे कितने ईयर्स दूर, 1.3 बिलियन ईयर, एक इवेंट हुआ था कि टू ब्लैक होल्स कोलाइड किए थे और वो हमने 2015 में, इतने साल पुराना एक इवेंट हुआ, उसकी वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस में ट्रेवल करते करते हम तक कितने सालों बाद पहुंची, 1.3 बिलियन ईयर्स लेटर हम तक पहुंची और वो डिटेक्ट की। बेसिकली ये कंसेप्ट दिया था आइंस्टाइन ने 1916 में और हमें 2015 में हम पहली बार इसको डिटेक्ट कर सके थे, ठीक है। यूएसए ने इनको डिटेक्ट किया था और इन साइंटिस्ट को फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके अंदर एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी थी, नरजिस मेवल वाला नाम था उसका, आई थिंक, मुझे नाम नहीं सही याद, बुक में लिखा हुआ है। तो इनको क्या मिला था, हम इनको नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट टाइम इन वेव्स को मेजर करने में, ठीक है। अच्छा, ये तो है ना हमारे पास लिगो, जो कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यूएसए के पास है। ये किसके पास है, यूएसए के पास। अब हम सेकंड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि विर्गो है। सेकंड वाली कौन सी है, विर्गो। हम इन दोनों का फर्क भी देखेंगे। ये किसके पास है, इटली के पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंस देखते हैं दोनों का। अच्छा स्टूडेंट्स, जो है ना हमारे पास विर्गो, ठीक है,
विर्गो बेसिकली टोटली विर्गो है वो, ठीक है। ये सारी ये यूरोपियन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ये पीसा कैस्किना पीसा इटली में मौजूद है, ठीक है। ये यूरोपियन है, ठीक है। और इसका फर्क क्या है, इसकी जो आर्म लेंथ है वो 4 किलोमीटर है, और जबकि इसकी जो आर्म लेंथ है वो सिर्फ कितनी है फ्रेंड्स, 3 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का फर्क है। इसका नाम विर्गो क्यों रखा गया, क्योंकि विर्गो एक कॉन्स्टलेशन है, मतलब एक गैलेक्सी है, 1500 गैलेक्सीज पे मुश्तमिल है। विर्गो क्या है, 1500 गैलेक्सीज है, ठीक है। वो मार्च और अप्रैल के महीने में विजिबल होते हैं स्काई में, और वो हमसे, इन्होंने इससे इंस्पायर होकर उसका नाम रखा, वो हमसे 15 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और एक लाइट ईयर्स पता नहीं 9.6 बिलियन किलोमीटर को इतना होता है एक, ये 50 मिलियन लाइट ईयर्स हमसे दूर है, वो फिर भी हमें विजिबल होता है। ये इससे इंस्पायर होके इन्होंने नाम इसका विर्गो रखा हुआ है। इन्होंने भी 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना माइंड में आता है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये हमारे पास गैलेक्सीज और या जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जो चीजें टूट रही हैं, जो चीजें बन रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए ना, वो तो टूट गए, उन दोनों की लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो उस लाइट से हम अंदाजा लगाते हैं कि वो किस किस्म के थे। खुद सोचें कि हम तक जो कुछ लाइट्स आ रही हैं, वो स्टार्स पीछे खत्म हो गए हैं, लेकिन वो लाइट्स अभी तक हम तक आ रही हैं। इसी तरह ये जो हमारी बातें हैं ना, ये स्पेस में जा रही हैं, ये खत्म नहीं हुई। तो जैसे हम अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ये सारी चीजें हमने महफूज की हुई हैं, तो ये स्पेस के अंदर आपकी और मेरी सारी आवाजें रेज की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम इसलिए ये ग्रेविटेशनल वेव्स पे नोबेल प्राइज भी इन साइंटिस्ट को मिला था, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपनी क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।